क्या होगा अगर ऐसा हो जाए? प्लेन में गंदगी कहां कहां पर फैली होती है? किसी प्लेन में बिजनेस क्लास ज्यादा सुरक्षित होती है या इकोनॉमिक क्लास? एरोप्लेन में जो कॉफी आपके पास आती है उसका मग और कंटेनर कितना साफ होता है? दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में एरोप्लेन और उनके स्टाफ से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। नंबर 1, टॉयलेट। प्लेन के सफर में नॉर्मली किसी को टॉयलेट यूज करना पड़ सकता है। दोस्तों, यही जगह होती है जो काफी गंदगी होती है। देखने में तो ये साफ होती है, लेकिन वहाँ पर कीटाणुओं का जमावड़ा हमेशा ही रहता है। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि प्लेन में सफर के दौरान टॉयलेट को यूज करने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, अब सफर में वॉशरूम यूज करने का या टॉयलेट यूज करने का तो कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। टॉयलेट करते समय प्रिकॉशन लेना अगर आपको परेशानियों से बचा सकता है। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा किया गया। दोस्तों, एक समय पर इन्हीं कारणों से इबोला वायरस का फैलाव हुआ। तो दोस्तों, प्रिकॉशंस लेकर अपने आप को सुरक्षित रखें, यही एकमात्र विकल्प है। नंबर 2 इज बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास। दोस्तों, अगर हम लोग आपसे पूछें कि आप जब प्लेन में सफर करेंगे तो किस क्लास में सफर करना शुरू करना चाहिए, बिजनेस क्लास में या फिर इकोनॉमिक क्लास में, और जाहिर सी बात है आप लोगों का जवाब होगा, भाई हम इकोनॉमिक क्लास में क्यों सफर करेंगे, हम बिजनेस क्लास में सफर करना चाहेंगे। बिल्कुल हर बंदा यही चाहता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप ही बिजनेस क्लास में सफर करें। दोस्तों, जो बिजनेस क्लास होती है, बस में बैठे हुए लोग बाकी लोगों के मुकाबले कम सुरक्षित होते हैं। अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो उनके बचने की संभावना काफी कम होती है। दोस्तों, इसके कंपैरिजन में जो लोग इकोनॉमिक क्लास में बैठे होते हैं वहां लोगों के बचने की संभावना ज्यादा होती है और उनके नजदीक एग्जिट डोर्स भी होते हैं। नंबर 3, स्लीपिंग ऑफ पायलट। दोस्तों, हमारे सफर में जो एयर पायलट होते हैं उनकी कुछ ऐसी इमेज बनी हुई है कि वो अटेंटिव होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं। बिल्कुल सच है, ये लोग काफी एक्टिव और डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लेन का जो सफर आपके लिए काफी मनोरंजक हो सकता है, वहीं पर वो लोग रोज ही किया करते हैं और वो लोग बोर भी होते हैं, क्योंकि वही तो उनका जवाब देना है। इसीलिए पायलट को नींद भी आ जाती है। और अब हम जो बात आपको बता रहे हैं उसे सुनकर हो सकता है आप डर जाएं। सफर के बीच में पायलट सो भी जाते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक पायलट जाग रहा होता है और दूसरा सो जाता है, या फिर तो पायलट मोड पर प्लेन को सेट करके दोनों पायलट सो जाते हैं। लेकिन ये सभी कुछ डिसिप्लिन और ड्यूटी के अनुसार ही किया जाता है। दोस्तों, पायलट यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी डिसिप्लिन होते हैं और कभी भी प्लेन को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते। नंबर 4 इज टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दोस्तों, जब भी आप प्लेन में सफर करते हैं और प्लेन टेक ऑफ करता है तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है उस समय उसकी लाइट को डिम कर दिया जाता है। आप उसका कारण जानते होंगे। दोस्तों, ये बात आपको ना तो कोई पायलट बताएगा और ना ही कोई फ्लाइट अटेंडेंट, क्योंकि उन्हें ये बात ना बताने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है, उसी समय उसके क्रैश होने की ज्यादा संभावना होती है। दोस्तों, और ऐसे समय पर कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसके कारण ही लाइट को उस समय डिम कर दिया जाता है। इसके अलावा जिस समय प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है उस समय आपको एक और निर्देश दिया जाता है कि अपने चेयर के ट्रे को ओपन कर लिया जाए। बस उसका रीजन वही है कि आप अफरा तफरी मचाने के लिए अपनी सीट छोड़कर ना भागे। नंबर 5, नट्स ओपन इन प्लेन। दोस्तों, प्लेन में सफर से संबंधित और प्लेन से संबंधित कई ऐसी बातें हैं जो सिर्फ प्लेन स्टाफ को ही मालूम होती है। उनमें से हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, और ऐसी ही एक बात है, एयरप्लेन के कुछ नेट जानबूझकर छोड़ दिए जाते हैं, और जो छोड़ दिए जाते हैं उनके बारे में पायलट को मालूम होता है। इनके बारे में उन्हें जानकारी होती है और इनका वक्त पड़ने पर एक खास न्यूज होता है। इनके बारे में आपको शायद ही कभी मालूम चलेगा। नंबर 6, ऑक्सीजन मास्क 15 मिनट। दोस्तों, जब आप प्लेन में सफर करते हैं तो क्या आपको ये बात मालूम है कि प्लेन के बाहर का जो वातावरण है, या जैसे हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, उसका प्रेशर और प्लेन के अंदर का प्रेशर काफी अलग होता है। प्लेन के अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर को बनाया जाता है, एक मशीन के द्वारा एक आर्टिफिशियल वातावरण किया जाता है। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही निर्देश दे दिए जाते हैं कि ऑक्सीजन मास्क आप यूज करिए, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता तो दोस्तों कि ये ऑक्सीजन मास्क आपको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ही सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी।
जो प्रॉब्लम है वो 15 मिनट से ज्यादा की होगी तो प्लेन में ऐसी परेशानी खड़ी हो जाएगी जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, पर कई यात्रियों को काफी नुकसान भी हो सकता है। नंबर 7, कॉफी सर्विंग इन प्लेन। दोस्तों, जैसे कि ट्रेन की सफाई की जाती है ठीक वैसे ही प्लेन की भी सफाई की जाती है, लेकिन एयरप्लेन की सफाई आमतौर पर 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही की जाती है और इसीलिए उसके अंदर यूज की जाने वाली तमाम वस्तुओं को साफ करना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो तो वहां दी जाने वाली कॉफी ना ही ले तो सही होगा, क्योंकि दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं होती उसे साफ करने वाले बंदे ने अपना काम किया या नहीं, वो कब उसको साफ करता है। ऐसी कंडीशन में आपको एक कॉफी के चक्कर में प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए ज्यादा बेटर है कि आप प्लेन में कॉफी लेना अवॉइड ही करें। नंबर 8, डर्टी सीटेड ट्रेन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको 24 घंटों में शायद एक बार ही साफ किया जाता है, इसलिए अब आप समझ चुके हैं कि एयरप्लेन को 100% नीट एंड क्लीन रखना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप जिस सीट पर बैठते हैं उसके साथ एक चेयर ट्रे लगी होती है और उसका इस्तेमाल लोग लैपटॉप रखने के लिए करते हैं। कुछ लोग उस पर खाना भी खाते हैं, कुछ लोग बेबीज को भी बैठा दिया करते हैं। उस पर कॉफी मग भी रखा जाता है, कोल्ड ड्रिंक भी रखे जाते हैं, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं होती। यथासंभव प्रिकॉशंस लेकर उसका इस्तेमाल करें तो परेशानी से बचे रह सकते हैं। नंबर 9, इमरजेंसी एग्जिट। दोस्तों, एयरप्लेन में इमरजेंसी एग्जिट हुआ करते हैं, लेकिन उनको खास कारणों में खोलते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको आजू बाजू की कोई कुर्सी खाली दिखती है और अगर आप सीट बदलते हैं तो चार्ज लग सकता है। असल में इसके भी नियम होते हैं, कुछ सीटों में लाइव स्पेस ज्यादा होता है तो कुछ में कम। ये सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन आपको चार्ज भरने पड़ सकते हैं। नंबर 10, नो आइस क्यूब्स। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते समय आइस क्यूब्स किसे पसंद नहीं, लेकिन अब आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में ऐसे ज्यादातर लोगों के द्वारा माना जाता है, जिसमें ये बात ज्यादातर कंट्रीज में ये बात प्रचलित है कि प्लेन में सफर के दौरान आइस क्यूब का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका एक खास रीजन है दोस्त, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि प्लेन में जो आइस क्यूब आपको दिए जा रहे हैं वो कितने पुराने हैं। अगर वो ताजे नहीं हुए और पुराने हुए तो आप प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो कंटेनर है कितने लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए वो नीट एंड क्लीन हो ये पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों, अपने आप को परेशानी से बचाने का बेस्ट तरीका है कि आप आइस क्यूब यूज न करें। एंड द लास्ट इज एयर होस्टेस। दोस्तों, जब आप एयर होस्टेस को देखते हैं तो उनकी ब्यूटी कई बार तो आपके होश उड़ा सकती है। एक एयर होस्टेस जब आपके सामने आती है तो आप वैसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उनका काम आपको कितना सरल और सलीकेदार लगता है, लेकिन दोस्तों इनका काम इतना सीधा और सरल भी नहीं होता जितना आपको लगता है। एक्चुअली आपको कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या करती है। जब आप प्लेन के अंदर एंट्री करते हैं उस समय जिस एयर होस्टेस से आपका सामना शुरू होता है वो एक्चुअली आपकी पूरी स्टडी कर लेती है। प्लेन टेक ऑफ करने से पहले उसे मालूम होता है कि प्लेन में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए। जब पैसेंजर्स एंट्री कर रहे होते हैं तो उनके पहनावे, चाल ढाल, बॉडी फिजिक वगैरह से वो अंदाजा लगा लेती है कि कौन बंदा कितना कैपेबल है, कौन स्ट्रांग है। अगर कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो किस बंदे से हेल्प ली जा सकती है। उसे मालूम होता है कि सफर करने वाले बंधुओं में डॉक्टर कौन है और किसकी क्या योग्यता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सफर में काम आ सकते हैं। इसके अलावा वो भी एक डिसिप्लिन को फॉलो करती है और उनके सोने के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें वो अपने डिसिप्लिन के अनुसार रेस्ट नहीं कर सकती। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।